स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के तमाम बड़े फैसलों पर आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष कवरेज। और योगी आदित्यनाथ का एक फैसला जिसकी वजह से महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो है रोमियो स्क्वाड का गठन। लेकिन रोमियो स्क्वाड के नाम पर गुंडागर्दी भी हुई और इसीलिए ये फैसला विवादों के घेरे में भी आया। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं सुरक्षित रह सके। हम ऐसा वातावरण देना चाहते हैं कि रात्रि के अंधेरे में कोई बालिका कहीं से आ रही है, अपने घर जाना चाहती है, तो बेझिझक, निसंकोच और बिना डर के वो अपने घर जा सके। ऐसा वातावरण हम लोग देंगे। 25 दिन के अपने कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसलों से तय कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश पर देश के एक बदनाम राज्य होने का ठप्पा लगता रहा है। योगी यूपी की इसी छवि को तोड़ना चाहते हैं। इसी कवायद में उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का ऐलान किया। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ छेड़खानी और बदसलूकी रोकने के लिए योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है। मकसद है मंचलों पर नकेल और महिलाओं को सुरक्षित होने का एहसास दिलाना। आपको एंटी रोमियो दस्ते का खाका भी समझा दें। इस दल में कम से कम 8 से 10 पुलिस वाले रहेंगे, एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल या 1 हेड कांस्टेबल। इस दस्ते में 1 से 2 महिला सिपाहियों की भी व्यवस्था है। आपके लिए अब यह भी जानना जरूरी है कि एंटी रोमियो दस्ते का रोल क्या है। स्कूल और कॉलेजों के पास बिना यूनिफॉर्म वाले युवाओं से पूछताछ, बेवजह खड़ा होने पर पहचान पत्र दिखाना जरूरी, संदिग्ध दिख रहे लोगों से पूछताछ, कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग का आदेश, मंचलों की परिवार संग होगी काउंसलिंग। हालांकि योगी का मिशन महिलाओं की सुरक्षा है, लेकिन इसकी आड़ में कई संगठनों ने अपनी दादागिरी और दबंगई से इसे बदनाम भी किया। बाद में योगी ने सख्त लहजे में दिशा निर्देश भी जारी किए। स्पष्ट गाइडलाइन है कि एक लड़का लड़की चल रही है, वो भाई बहन भी हो सकती हैं, मित्र भी हो सकते हैं, आप उनको नहीं छेड़ेंगे। जो छेड़ेगा कार्रवाई होगी। शुरुआत विवादों के साथ बेशक हुई है, लेकिन जिस मकसद से एंटी रोमियो दस्ते का गठन हुआ है, अगर मंजिल उसी मुताबिक हासिल हो तो फिर यूपी की लड़कियों को भी बेखौफ बिंदास जिंदगी का तोहफा हासिल होगा। मौसमी सिंह और शिव पूजन झा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ का ये भी रहा कि उन्होंने ये तय किया कि जितने बूचड़खाने यहाँ वहाँ शहरों में, गलियों पर, चौराहों पर, वो भी बिना लाइसेंस के अवैध बूचड़खाने चल रहे थे, उन सबको बंद कराना। कि जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे भारतीय जनता पार्टी के, उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर इस प्रदेश में सारे कत्लखाने बंद कर दिए। मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाए। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रचार में ही अपना फैसला सुना दिया था। शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर ही पूरे राज्य में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। नतीजा भी सामने दिखा। अवैध बूचड़खानों के गेट पर ताले लटकने शुरू हो गए। मीट की गैर कानूनी दुकानों के शटर गिरने लगे। राज्य में अवैध बूचड़खानों पर नकेल कसने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। सरकार ने कहा है कि गो हत्या पर रोकथाम के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 150 बूचड़खाने और 50,000 से ज्यादा मीट की ऐसी दुकानें हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। योगी के आदेश के बाद राज्य में अभी तक करीब 20 अवैध बूचड़खानों और सैकड़ों मीट की दुकानों को बंद किया जा चुका है। जिला प्राधिकरण और UPPCB के निरीक्षण में बूचड़खानों को अवैध पाए जाने के बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। देश के ज्यादातर हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भी गो हत्या गैर कानूनी है।
हालांकि भैंस और दूसरे मवेशियों की हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन संविधान की धारा 48 में प्रावधान है कि राज्य खासकर गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू जानवरों की नस्ल की सुरक्षा के लिए उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगा। हालांकि ये पूरी तरह से राज्यों के ऊपर है कि वो संविधान की इस धारा का पालन करते हैं या नहीं। लेकिन योगी सरकार ने गो हत्या को रोकने के लिए अवैध बूचड़खानों पर पूरी तरह से नकेल कसने की कवायद को तेज कर दिया है। योगी सरकार ने कहा है कि नियम और कानून कायदे के दायरे में रहकर धंधे में कोई मनाही नहीं, लेकिन गलत तरीके से कारोबार अब नहीं चलेगा। मौसमी सिंह और शिव पूजन झा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला, और वो ये कि डॉक्टर्स जो है सरकारी अस्पतालों में है, लेकिन वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, और इसीलिए सरकारी जो उनका काम है वहां पर उनको होना चाहिए, उससे वो कतराते फिरते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर्स अब सरकारी हैं तो सरकारी अस्पताल में काम कीजिए, प्राइवेट प्रैक्टिस से बचिए। यही नहीं, चलते फिरते आईसीयू का भी इंतजाम कर दिया। एक चिकित्सक की पहचान उसकी संवेदना से है। देखिए, कोई मरीज आपके पास आता है, केवल एक बार आप उसे प्यार से पूछ लेंगे तो आधा उसकी बीमारी समाप्त। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद 25 दिन के कालखंड में बहुत फैसले लिए गए, बहुत कुछ बदला, और बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीरों में राज्य की मेडिकल सुविधाओं की दशा दिशा में बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले योगी ने सूबे के सभी सरकारी डॉक्टरों को सख्त नसीहत दी कि अगर सरकार तनख्वाह दे रही है तो फिर निजी प्रैक्टिस से दूर रहें। लखनऊ के किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उन्नत वेंटिलेटर सिस्टम के उद्घाटन पर पहुंचे योगी ने सरकारी डॉक्टरों की कमाई के प्राइवेट सिस्टम पर नकेल कसने का फरमान सुना दिया। देखा कि वहां मेडिकल कॉलेज से पैसा ले रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के प्रैक्टिस कर रहा है। चिकित्सकों को दुरुस्त करने की कवायद शुरू करने के बाद आदित्यनाथ ने मेडिकल सेवाओं को अपनी प्राथमिकता बताई। लखनऊ के कालिदास मार्ग पर योगी ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। पहले दौर में 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को प्रदेश के 75 जिलों में दौड़ाया जाएगा। खास बात यह है कि एम्बुलेंस आधुनिक उपकरणों से लैस हैं और क्रिटिकल केयर के लिए अपने आप में एक चलता फिरता आईसीयू। हम हर जिले को तत्काल 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं और शीघ्र ही 100 नई एम्बुलेंसेस हम उपलब्ध कराएंगे। और जवाबदेही के साथ ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि इसको हम जो भी पैसा देंगे एनएचएम के अंतर्गत भारत सरकार उसका भुगतान करेगी, राज्य सरकार को उसका भुगतान नहीं करना। उत्तर प्रदेश की पहचान बीमारू राज्यों में होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मकसद तय कर लिया है, उत्तर प्रदेश को बीमार की कतार से निकालना है। आज तक ब्यूरो। सफाई, स्वच्छता एक और बड़ी प्राथमिकता योगी आदित्यनाथ ने तय किया, और इसके बाद तमाम मंत्रियों ने बाकायदा शपथ ली कि वो सफाई, स्वच्छता, भ्रष्टाचार हटाकर पारदर्शिता लाएंगे सरकार में। निजाम बदला तो नजरें और नजारे भी बदल गए। जिनकी हनक से थाने की दीवारें हिलती थीं, जिनके लिए दफ्तर ऐशगाह थी, उनके हाथों में झाड़ू आ गई। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद ही साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को वो आगे ले जाएंगे। मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के तीसरे दिन योगी आदित्यनाथ लखनऊ के मुख्यमंत्री दफ्तर सचिवालय एनेक्सी पहुंचे तो वहां की दरो दीवार देखकर वो दंग रह गए। दीवारों पर लटकते बिजली और टेलीफोन के तार, जगह जगह पान की पीक देखकर उनका पारा चढ़ गया। योगी आदित्यनाथ ने फौरन पूरे प्रदेश के सरकारी अफसरों में पान और गुटखा खाने पर पाबंदी लगा दी। तो मैं आप सबको यह बात इसलिए दोहराने का काम किया हूं कि कुछ आदतें बिगड़ी हुई।
हम उन आदतों को तुरंत ठीक करने की प्रक्रिया आज से ही शुरू करना। योगी आदित्यनाथ ने 21 मार्च को संसद में अपने भाषण में कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब बहुत कुछ बदलेगा। ये सरकार में योगी इफेक्ट है। स्वच्छता पर योगी का जोर है और यहाँ तस्वीरों में उन्हीं के सरकार के एक मंत्री अपने दफ्तर में झाड़ू पोछा मार रहे हैं। दरअसल 23 मार्च को जब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी अपने मंत्रालय के दफ्तर गए तो वहाँ गंदगी का अंबार था। फाइलों पर धूल जमा थी, यहाँ वहाँ पान की पीक। फिर क्या था, मंत्री जी ने आओ देखा न ताओ, झाड़ू उठाई और खुद सफाई में जुट गए। आज स्वच्छता अभियान की शपथ लेने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम्ड प्रोजेक्ट है, उनके सपने को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि सभी मंत्रीगण अपने अपने ऑफिस में जाएंगे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ शपथ लेंगे। जब हम ऑफिस में आए 9:25 पे तो देखे तो पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ था। योगी ने सत्ता संभालने के बाद पहली बार जब आला अफसरों की बैठक ली तो अफसरों की ईमानदारी और स्वच्छता की शपथ दिलाई थी। असर ये हुआ कि सरकारी दफ्तरों में कहीं वर्दीधारी तो कहीं बिना वर्दी के सरकारी बाबू दफ्तरों में झाड़ू पोछा मारते नजर आने लगे। आज तक ब्यूरो। सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ के कामकाज करने के तरीके पर इस वक्त हो रही है और वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या थी? कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कानून का राज चलेगा। देर रात तक मीटिंग करते हैं। खुद न बैठेंगे न बैठने देंगे। प्रदेश की आम जनता का सुख बना रहे, इसके लिए अपराधियों को चैन से रहने नहीं देंगे। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का तो सिंपल सा यही फंडा है। योगी का जोर कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने पर है। यही वजह है कि सरकार संभालने के चौथे ही दिन योगी वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकले और लखनऊ के हजरतगंज थाने में धमक गए। योगी आदित्यनाथ ने आधे घंटे तक निरीक्षण किया, सभी कमरों में गए, पूछताछ की, बाहर निकलकर मीडिया से बोले कि पुलिस थाने का ये पहला निरीक्षण है लेकिन आखिरी नहीं। इसके अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ एसिड अटैक की पीड़ित महिला से मिलने केजीएमसी अस्पताल पहुंचे। योगी ने इस मामले में फौरन कार्रवाई के आदेश दिए। आरोपी आरपीएफ कर्मियों को सस्पेंड करके उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। योगी तो पूरे प्रदेश की पुलिसिंग का तरीका बदलने में लगे हैं। जहां कानून का राज हो, गुंडों का आतंक खत्म हो। आज तक ब्यूरो। बड़ी चुनौती तो योगी सरकार के लिए शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है और इस पर काफी प्राथमिकता उनकी रही है। उन्होंने कहा है कि नकल पर नकेल हर हाल में, क्योंकि अगर आपको याद हो समाजवादी पार्टी की सरकार में यही खबर बनती थी कि देखिए इस स्कूल में इतनी चीटिंग हो रही है, इस स्कूल में इतनी चीटिंग हो रही है, उस सब को रोकने के लिए कह दिया है योगी आदित्यनाथ ने। पब्लिक स्कूलों की तानाशाही। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर सिर्फ 67.7% है, जबकि भारत की साक्षरता दर करीब 75%। यानी पढ़ाई लिखाई में राष्ट्रीय स्तर से भी पीछे है उत्तर प्रदेश। सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए फैसलों की लड़ी लगा दी। योगी सरकार ने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन होगा। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम के लिए योगी ने इसके लिए अलग से नियम बनाने का निर्देश दिया है। योगी ने कहा है कि 100 दिन में बेसिक शिक्षा में बेहतर बदलाव हर हाल में दिखना चाहिए। नकल माफिया पर नकेल के लिए यूपी के उन सभी केंद्रों को ब्लैकलिस्ट और एफआईआर दर्ज किया जाएगा जिनकी शिकायत आएगी। प्राइवेट कोचिंग करने वाले सरकारी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हो गया है। 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए जल्द ही 80% मौजूदगी जरूरी होने वाली है। स्कूली शिक्षकों के लिए अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जल्द ही लागू होगा। प्रतियोगी छात्रों को अब राज्य आयोग की परीक्षा में 2 अतिरिक्त चांस मिलेगा। कई स्कूलों के मामले संज्ञान में आए हैं जिनमें छापेमारी भी हुई है और फीस स्ट्रक्चर की जांच की जा रही है। कई स्कूल 2-3 विद्यालयों पर एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है इस मामले को लेकर के। किसी भी राज्य की उन्नति में सबसे बड़ा हाथ वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की ही होती है। पढ़ाई दुरुस्त तो सूबे में विकास की चाल भी मस्त। योगी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का वादा किया है और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प शुरू हो गया है। मौसमी सिंह और शिव पूजन झा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
तो आज तक पे आपने स्पेशल रिपोर्ट देखी, लेकिन सबसे तेज खबरें अगर चाहिए तो लॉग इन कीजिए www.aajtak.in पर। न्यूज़ रूम से स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।